नए मकान में मेरा पहला ही दिन था कि पड़ोस में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझसे रहा नहीं गया। जैसे ही मैं उसके घर में गया तो मैंने देखा एक औरत अपने बेटे को थप्पड़ लगा रही थी, साथ में खुद भी रोए जा रही थी। मैंने देखा वह एक गरीब सी औरत थी। एक कमरे का घर था, कमरा भी जर्जर हालत में था। बच्चा स्कूल ड्रेस में था, अभी उसने बस्ता भी कंधे से नहीं उतारा था। 10 साल के आसपास उम्र होगी उसकी। औरत रोते हुए उसे मारे जा रही थी। मैं बोला, क्यों इस मासूम को पीट रही हो? क्या गलती हो गई इससे? मुझ अजनबी को अपने घर में देखकर उसने तुरंत बच्चे को छोड़ दिया। फिर मेरे मुंह की ओर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूं। मैं बोला, जी मैं आपका पड़ोसी हूं। कल ही मैंने शर्मा जी से उनका घर किराए पर लिया है। कुछ दिनों में मेरी पत्नी और बच्चे भी यहाँ आ जाएंगे। औरत मेरी बात से संतुष्ट होती हुई बोली, क्या करूं साहब, 2 साल हो गए इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे तैसे लोगों के घरों में काम करके इसे पाल रही हूँ। इसको रोज समय पर तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, मगर ये पता नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। बहुत लेट स्कूल पहुँचता है, स्कूल ड्रेस भी गंदी कर लेता है। इसके मास्टर जी ने बताया ये कभी कभी आधी छुट्टी बाद स्कूल पहुँचता है। कब से पूछ रही हूँ, बताता ही नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। मैंने देखा बच्चा कमरे में जाकर चुपचाप गृह कार्य करने लगा था। कभी कभी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ भी देख लेता था। बच्चा मासूम था, मगर उसकी आंखों से लग रहा था मां की मार का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैंने औरत से पूछा, क्या नाम है इसका? औरत बोली, आदित्य। मैं बोला, आदित्य बेटा जरा इधर आना। आदित्य टुकुर टुकुर मेरी तरफ देखता रहा, मगर मेरे पास नहीं आया। शायद वह मुझसे डर रहा था। मैं बोला, देख बेटा, तेरी मां का तू एकमात्र सहारा है। अगर तू ही इसका कहना नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? इसलिए मां को दुख मत दिया कर, इसका कहना माना कर। मानेगा ना? लड़के ने कमरे में बैठे हुए ही हां में गर्दन हिलाई। इतना कहकर मैं अपने मकान पर वापस आ गया, मगर अगले दिन ठीक उसी समय पर फिर वही हालात थे। आदित्य रो रहा था और मां उसे कूट रही थी। मैं इस बार उनके घर नहीं गया, अपने घर में बैठा उनका वार्तालाप सुनता रहा। मुझे लगा आदित्य की इन हरकतों के पीछे जरूर कोई राज है। मेरा इस शहर में तबादला हुआ था, इस कारण मैं 7 दिनों की छुट्टी पर था। मैंने उसी समय निर्णय कर लिया कि इस गरीब बच्चे की इस हरकत के पीछे का कारण जान कर रहूंगा। कल ये स्कूल जाएगा तब इसका पीछा करूंगा। अगले दिन सुबह से ही मेरी नजर आदित्य के घर पर थी। उसकी मां ने उसे नहलाया, फिर कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया, फिर समय पर स्कूल जाने की हिदायत देकर खुद बाहर चली गई। शायद किसी के घर काम करने चली गई थी। मैंने एक बात और नोटिस की, दिसंबर के महीने की कड़ाके की सर्दी में भी आदित्य की मां ने सिर्फ पतली सी साड़ी पहन रखी थी। उसके ऊपर एक फटी पुरानी सी चादर ओढ़ रखी थी। गजब की औरत थी। हाड़ तोड़ सर्दी में इतने कम कपड़े पहनकर बाहर निकलना जिगर वालों का काम था। उसके जाते ही आदित्य भी बस्ता लेकर घर से बाहर निकल गया। आदित्य ने स्कूल ड्रेस के ऊपर एक गर्म कोट पहन रखा था, साथ में सर पर गर्म टोपा भी पहन रखा था। मां खुद सर्दी झेल रही थी, मगर उसने बच्चे के सर्दी से बचाव का पूरा इंतजाम कर रखा था। मैं मन ही मन कह उठा, वाह रे जन्नी, तू धन्य है। खुद 1000 दर्द झेलती है, मगर अपने बच्चे को हवा भी नहीं लगने देती। आदित्य के कुछ दूर चले जाने पर मैं घर से बाहर निकला और काफी दूरी का फासला बनाकर उसका पीछा करने लगा। वह चलता हुआ बाजार में पहुंचा, फिर एक चाय वाले की दुकान पर ठहर गया। चाय वाले से उसकी कुछ बातें हुई, फिर वह अपना बस्ता एक तरफ रखकर वहां काम करने लगा। मैं काफी दूर एक दूसरी चाय की दुकान पर बैठा सब कुछ देख रहा था। आदित्य कभी झूठे गिलास धो रहा था, कभी वहां बैठे लोगों को चाय परोस रहा था। लगभग 2 घंटे बाद चाय वाले ने उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर वह वहां से चल पड़ा। कुछ दूर चलकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने अपने बस्ते में से पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगा। शायद वो सारे पैसे उसकी पिछले दिनों की कमाई थी। पैसे गिनने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। फिर वह उन पैसों को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। मैं बाहर खड़ा रहा। जब वह दुकान से बाहर आया तब उसके हाथों में एक पॉलीथीन की बड़ी सी थैली थी। थैली फूली हुई थी, शायद थैली में कोई सामान था। वह वापस उस चाय वाले की दुकान पर आया। उसने कुछ कहते हुए वह थैली उसे दे दी, फिर स्कूल की तरफ चल पड़ा। मैंने महसूस किया वह बहुत खुश था। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। वह जल्दी चलता हुआ स्कूल पहुंचा।
वह सरकारी स्कूल थी। सर्दी तेज होने के कारण मास्टर जी ने बाहर धूप में बच्चों को बैठा रखा था। मैंने देखा वह चुपके से जाकर बच्चों के पीछे बैठ गया, मगर शायद मास्टर जी की उस पर नजर पड़ गई थी, इसलिए मास्टर जी ने उसे खड़ा कर लिया। मैं काफी दूरी पर था। मास्टर जी आदित्य को डांटते रहे, फिर उन्होंने उसे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। 5-7 मिनट की सजा देने के बाद मास्टर जी ने आदित्य को बैठा दिया था। उसके बाद मैं घर चला आया था। मेरे मन में ढेरों सवाल तैर रहे थे। हालांकि मैंने आदित्य की ड्रेस गंदी होने और स्कूल लेट जाने का कारण जान लिया था, मगर ऐसा वह क्यों कर रहा था, यह सवाल अभी भी अनसुलझा था। स्कूल की छुट्टी के बाद जब आदित्य घर लौटा तो मैंने देखा उसके हाथ में वही पॉलीथीन थी जो वह चाय वाले को दे आया था। वह चहकता हुआ अपने घर पहुंचा। मैं अपने घर की दीवार के पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी मां घर के छोटे से आंगन में बैठी अनाज से कंकर बीन रही थी। जैसे ही उसने आदित्य को देखा, चीख कर बोली, आज फिर ड्रेस गंदी कर लाया ना। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? आदित्य मासूमियत से बोला, आज के बाद ड्रेस कभी गंदी नहीं होगी मां। मां बोली, तू रोज यही कहता है, मगर अगले दिन फिर गंदी कर लाता है। फिर जैसे ही मां की नजर आदित्य के हाथ में पकड़ी हुई पॉलीथीन पर गई तो वह चौंक कर बोली, ये हाथ में क्या है तेरे? आदित्य ने झट से पॉलीथीन में से एक सुंदर सी स्वेटर निकाली, फिर मां को देता हुआ बोला, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं मां। तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है ना? तू रोज ठिठुरती हुई काम करने जाती है। आज के बाद तुम्हें जरा भी सर्दी नहीं लगेगी। स्वेटर देखकर पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बह निकलने। मां गुस्से में बोली, तू कहां से लाया ये महंगी स्वेटर? तुमने चोरी की ना? आदित्य विश्वास के साथ बोला, नहीं मां, मैंने चोरी नहीं की। मैंने एक अंकल की दुकान पर चाय के गिलास धोकर ये पैसे कमाए हैं। इसी कारण मेरी ड्रेस गंदी हो जाती थी और मैं स्कूल लेट जाता था। इतना सुनते ही मां का चेहरा बिगड़ने लगा। वह स्वेटर हाथ में लेकर सुबकने लगी। झट से आदित्य को छाती से लगाकर बोली, तू ये सब मेरे लिए कर रहा था? इतनी सर्दी में तुमने मां की स्वेटर के लिए गिलास धोए? मेरे और मास्टर जी के हाथों मार भी खाई। कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। वह कभी स्वेटर देखती, कभी बेटे को प्यार करती, कभी हिरनी की तरह उसके माथे को चूमती। बेहद करुणामय दृश्य था। मैं तो पत्थर बना हुआ सब देख रहा था और मेरी आंखें लगातार बरस रही थीं। मां के प्रति एक नन्हे से बालक का असीम प्यार मुझे भीतर तक द्रवित कर गया। आदित्य मां की गोद में दुबका हुआ उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मां सुबकते हुए बोली, इसी आस में तो जी रही हूं रे, तू जल्दी से बड़ा हो जा। तेरे बापू के जाने के बाद मैं बहुत थक गई हूं, मुझसे और नहीं देखा गया। मैं अपने कमरे में आकर अपने आंसू पोंछने लगा। मुझे नॉर्मल होने में काफी समय लगा था। फिर अचानक मां बेटे की हंसी की आवाज सुनकर मुझे फिर से दीवार के पास आना पड़ा। मैंने देखा मां ने स्वेटर पहन ली थी और हंसते हुए बेटे से पूछ रही थी, कैसी लग रही हूं? आदित्य बोला, बहुत अच्छी लग रही हो मां, एकदम सेठानी सी लग रही हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना।